आप सब? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बस अभी जो है मैं शॉवर लेकर आई हूँ और अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बस अब करते हैं आगे का काम कंटिन्यू। तो बस दूध आया हुआ है, सबसे पहले दूध रखती हूँ बॉयल होने और साथ में जो है ब्रेकफास्ट भी रेडी करती हूँ। तो चलिए करते हैं आगे का काम शुरू। बस उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले जो है दूध को बॉईल करने रखा, क्योंकि ओट्स बनाने होते हैं ब्रेकफास्ट में तो दूध चाहिए होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले दूध रख दिया था। आज ना इतनी बार लाइट जा चुकी है, इतना बुरा हाल हो रहा है ना। मैंने जो हेयर्स वॉश करे थे ना, इतना स्वेटिंग हो रही है। बस अभी लाइट आई है तो मैं 5 मिनट बैठी थी कि थोड़ा सा फ्रेश हूँ तो उसके बाद काम पे लगूँ। सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। वैसे जाती नहीं है इतनी देर लाइट, आज पता नहीं क्यों बार बार जा रही है। कुछ कर रहे होंगे ठीक वगैरह, तो पूरा घर ऐसा मेसअप हो रखा है ना, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी। बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है बट फिर भी अंदर इतनी ह्यूमिडिटी है ना। तो बस एक तो हेयर्स वॉश करे हुए थे तो गीले में ऊपर बांध भी नहीं कर सकती, फिर खुजली हो जाती है अगर गीले बाल बांध लो। तो इसलिए बस मैं ऐसे ही थोड़ा बाहर खड़ी हुई थी। अब लाइट आई है, बस इनका लंच पैक किया है, ये गए हैं। और किचन भी जो है पूरा मेसअप हो रखा है, क्योंकि इनको भी था जल्दी जाना है। और गर्मी में इन्होंने ब्रेकफास्ट भी जो है गर्मी में किया, ओट्स ही बनाए थे, वो भी गर्मी में बैठ के किया। मैंने कहा जितना भी है थोड़ा सा खाकर जाओ, ऐसे खाली पेट मत जाना। तो बस ये अभी निकले हैं और जैसे ही निकले हैं तो अभी लाइट आई है। बस अब जल्दी से काम निपटाती हूँ। और ना मशीन भी लगानी थी, कपड़े भी धोने हैं, बट आज अभी कोई उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि हर थोड़ी देर में लाइट जा रही है तो मेरे कपड़े भी ऐसे ही रह जाएंगे। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं शाम को ही धोऊंगी कपड़े। तो बाकी का जो काम है अभी, जो डस्टिंग वगैरह, वो मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ। उसके बाद देखती हूँ आगे का रूटीन क्या रहेगा, क्योंकि आज तो लाइट ने बहुत तंग कर रखा है। और मेरा तो किचन भी इतना ज़्यादा मेसअप हो गया, क्योंकि गर्मी के चक्कर में बस रख के फटाफट बाहर आती जा रही थी कि भाई इतना ज़्यादा स्वेट ना हो। एक तो हेयर्स भी खुले हुए थे और गीले थे। तो बस अब मैं शुरू करती हूँ आगे का काम। उसके बाद जो है मैं सबसे पहले आई किचन में। मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन हो जाती है तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा मेसी हो जाती है। बस जो सामान जहाँ का था उसे मैंने वहाँ पर रखा और ये सारा सामान अरेंज करके जो है किचन को अच्छे से क्लीन किया। और ये ना टोमेटो केचप के जो पैकेट्स मिलते हैं उन्हें जो है मैं एक बॉक्स में अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को लंच में देना होता है तो लूज़ सॉस डालने से बेटर होता है कि मैं जो है ये पैकेट्स डाल देती हूँ। तो इसलिए जैसे ही आती हैं तो मैंने ऐसे अच्छे से ना क्लीन करके देन जो है एक कंटेनर में डाल देती हूँ। और बस यहाँ पर स्टार्ट हो गया था मेरा किचन क्लीनिंग का रूटीन। किचन क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, और वाइट काउंटर टॉप है तो मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ताकि कोई भी स्क्रैच ना हो और कुछ भी ना हो। और जैसे ना घी पॉट्स होते हैं या कई बार ये जो मसाला बॉक्सेस होते हैं, तो इसके नीचे मैं क्या करती हूँ, जो हमारे फूड बॉक्सेस आते हैं, जैसे हम फूड मंगाते हैं तो जो उनके कंटेनर्स होते हैं ना, उसको उल्टा करके मैं इनके नीचे लगा लेती हूँ। तो जैसे कई बार ये होता है ना, हम जल्दी में होते हैं और सामान को हम इधर से उधर खिसका देते हैं, तो उससे क्या होता है कि काउंटर टॉप पे ना स्क्रैचेस नहीं आते। क्योंकि जैसे हमारा काउंटर टॉप जो वाइट है, तो अगर आप वाइट पे हल्का सा भी इधर से उधर करोगे तो स्क्रैच जो होते हैं ना वो क्लियरली नज़र आते हैं। तो इसलिए जैसे होता है तो मैं वो जो लिड्स होती है ना वो संभाल के रख लेती हूँ, और जब भी मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं वो रख लेती हूँ। जैसे मसाला बॉक्स के नीचे रख लिया, या कभी कोई घी जो है हम फ्राई करते हैं जब ठंडा हो जाता है, गरम गरम नहीं, फिर वो रख लेती हूँ। तो उससे क्या है, इधर से उधर सरकाने में ना कई बार बच्चे होते हैं तो इधर से उधर कर भी देते हैं, तो एटलीस्ट ये होता है कि काउंटर टॉप पे ना उससे स्क्रैच नहीं आता। तो बस यहाँ पे जो है मैं किचन क्लीन करने में लगी हुई थी। किचन मेरा क्लीन हो गया था, गैस स्टोव भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था, और इसके नीचे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो कई बार गिर जाता है, तो उसे जो है क्लीन करना ना भूलें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जस्ट हम साइड का काउंटर टॉप क्लीन कर देते हैं। बस यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया था। और जैसे ही मेरे जो कंटेनर्स हैं उसमें जो भी सामान पड़ा होता है, खाली होते हैं ना, तो मैं हाथ के हाथ ना कंटेनर्स को वॉश कर लेती हूँ और साथ में ड्राई करने के लिए लग देती हूँ। अब जैसे ही मेरी म्यूसली जो है सुबह मॉर्निंग में पैकेट खोला था और अब मेरा बॉक्स जो है ड्राई हो चुका था, तो मैंने उसमें जो है उसको म्यूसली को डाल के उसे अपने प्लेस पे लगा दिया। ये देखो मौसम बाहर कितना अच्छा हो रखा है। ये जो है अब जो है टाइम हो रहा है 5 o'clock का, और अभी फिर से लाइट चली गई थी तो मैं बाहर आई थी। तो मैं महक को वही कह रही थी, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, ऐसे लग रहा है बारिश आएगी, बट ऐसे ही वेदर बना हुआ था, पर हवा अच्छी चल रही थी। और उसके बाद ना मुझे कपड़े धोने थे, तो ये जो है 7 o'clock का टाइम हो रहा है, 7 बजे आई थी लाइट। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन मेरे को बहुत ज़रूरी था लगाना। यूनिफॉर्म थी बच्चों की, अदरवाइज़ तो स्किप भी कर देती, बट यूनिफॉर्म थी तो मुझे डालनी थी।
और यूनिफॉर्म भी क्या वाइट थी, वाइट शर्ट थी, वाइट पैंट थी। तो सारे जो ये कपड़े थे ना सारे रब करने वाले थे। डायरेक्ट अगर मशीन में डाल दो ना तो अच्छे से क्लीन होते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ये सारे कपड़े जो है रब करने थे। पहले मैं ना जैसे कॉलर्स होते हैं और पैंट्स वगैरह का भी नीचे से गंदा हो जाता है, तो मैं उन्हें अच्छे से रब करके देन मशीन में डाल देती हूँ, तो फिर अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और बाद में फिर उन्हें नील दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है पहले मैं एक एक करके जो है इन बच्चों की शर्ट्स और महक की जैसे सलवार के होते हैं तो वो मैं क्लीन करती जा रही थी। एक बार अच्छे से रबिंग हो जाएगी तो फिर कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बस रबिंग करने के बाद जो है अब मैं इन्हें मशीन में डाल दूँगी और जब तक इधर से मेरा मशीन कपड़े धुलेंगे बाकी का काम जो है मैं वहाँ पे अपना करती जाऊँगी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और आज वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, सुबह से आज लाइट जा रही है। कभी ऐसा होता नहीं है बट आज हो सकता है कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा हो। तो बस यहाँ पर जो है मैं और भी कपड़े ले आई थी। मैंने कहा जितने हैं सारे एक ही बारे में वॉश हो जाएंगे जो मशीन में डालने वाले हैं। बहुत ही रेयर मतलब होता है कि मैं जो है मशीन में डालती हूँ, अदरवाइज़ अपनी कुर्तीज़ हो गई हैं, इनकी जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं वो सारी जो है डिप होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मेरी मशीन लग गई थी और जो जैसे अंडरगारमेंट्स होते हैं जेंट्स के या सॉक्स वगैरह जो भी होती हैं वो सब जो है उनके लिए मैंने अलग ही बकेट रखी हुई है, तो उसी में मैं उन्हें डिप कर देती हूँ। वो भी मैं मशीन में नहीं डालती, तो इसलिए ना कपड़े धोने में बहुत टाइम लग जाता है कि कहने का होता है कि आज मशीन लगानी है बट बहुत मतलब 1.5 से 2 घंटे भी कई बार निकल जाते हैं। कपड़े डिप करने वाले ज़्यादा होते हैं और फिर उन्हें ड्राई करने के लिए डालना। तो मैंने कहा बाहर तो मौसम जो है बारिश का हो रखा है, अभी बाहर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं सिंपली जो है अंदर अपना स्टैंड पे ही डाल दूँगी ताकि मेरे को टेंशन भी ना रहे बारिश हो रही है तो कपड़े अंदर करूँ। तो मैं अंदर ही डाल दूँगी और उसके बाद जो है मैं अपना काम करती रहूँगी। जब तक इधर से कपड़े जो है वॉश हो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं इधर से जब तक पूजा कर लेती हूँ। बस इधर मैं अब पूजा करने आ गई थी। उसके बाद ना इनका कॉल आया था कि खुशी कुछ लाना है क्या। मैंने कहा हाँ सब्जियां लेते आना, आलू प्याज टमाटर थोड़े थोड़े पड़े हैं तो ले आना। तो कहते हैं ठीक है, तो बस ये लेते हुए आए थे। सब्जियां तो इतनी महंगी हो रखी हैं, टमाटर तो 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है फिर से। तो बस जो है यहाँ पे मैंने कहा हाथ के हाथ वेजिटेबल्स भी जो है अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये जो है बात का बर्डन हो जाएगा। तो अभी जब तक कपड़े हो रहे हैं मैं ये भी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े डाल दूँगी। और टमाटोज जो वॉश करने वाली वेजिटेबल्स थी वो भी मैंने कहा साथ के साथ वॉश करके अरेंज कर दूँगी। तो बाद में होता है कि चलो ऐसे यूज़ भी हो गई तो वो नहीं होता, वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लो। तो बाकी जो कच्चे आम वगैरह थे वो भी मैंने जो है वॉश करके अच्छे से लगा दिए थे। और ये गार्लिक था, गार्लिक को मैं इस तरीके से कंटेनर में डाल के अरेंज कर देती हूँ। और बाकी धनिया भी लाए थे तो मैंने कहा अभी तो मैं धनिया ऐसे ही रख दे रही हूँ, बाकी थोड़ी देर में उसकी चटनी बना लूँगी। इतने में मेरे जो है कपड़े भी अच्छे से वॉश हो चुके थे तो मैं उन्हें भी यहाँ पर अंदर ही रख कर दिया था, स्टैंड तो अंदर ही डालती जा रही थी। इसके बाद जो है ना सब्ज़ी सोच रही थी, साथ साथ सब्ज़ी भी सोचती जा रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आज बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि क्या बनाना है। अगर सोची हुई होती है ना तो माइंड फ्रेश रहता है कि हाँ ये सब्ज़ी बनानी है। तो मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि कुछ बता दो यार क्या बनाऊँ, कुछ समझ में आ रहा है। एक तो ये सोच के बनानी पड़ती है कि सब खा लें, कई बार होता है कोई ऐसी सब्ज़ी बना लो तो सार्थक नहीं खाता। महक तो खा लेती है सारी सब्ज़ी, चाहे उसे अच्छी नहीं लगती बट वो एडजस्ट कर लेती है। बस सार्थक के नखरे होते हैं, इसलिए मुझे ना सार्थक का सोचना पड़ता है कि वो खाना खा के सोए। और आजकल तो वैसे ही एग्ज़ाम से कई बार तो होते कोई ऐसी सब्ज़ी बनती है तो मैं उसे कह देती हूँ कि रोटी खानी है तो खा, ऐसे तो सीखेगा कैसे खाना खाने। बट अब एग्ज़ाम से तो मैंने कहा कुछ ऐसे ही बनाती हूँ जो वो भी खा ले। तो मैंने कहा दिन में महक कह रही थी कि मम्मा दही थोड़ी खट्टी लग रही है, तो मैंने कहा चलो कड़ी चावल ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दही और बेसन को जो है पानी डाल के थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ मिक्सर में। और उसके बाद जब तक ये बॉईल होगी तब तक मैं तड़का रेडी कर दूँगी और साथ में चावल रख दूँगी। तो इधर से मेरा ये काम भी हो जाएगा। और कल जो है सार्थक का फिर मैथ्स का एग्ज़ाम है तो उसके साथ रात को भी थोड़ी देर बैठना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो चावल बन जाएंगे तो चपाती का नहीं रहेगा कि चपाती बनानी है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाहर तो बारिश का मौसम था, बाहर अच्छी हवा चल रही थी बट अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने जल्दी से इन्हें जो है बेसन और दही और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। अब जो है मैं इसमें नमक, हल्दी, हींग, कसूरी मेथी और कड़ी पत्ता हमेशा ही होता है। लास्ट टाइम भी जब मैंने कड़ी बनाई थी ना तब भी मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था और आज भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बना लेती हूँ। और वैसे भी कड़ी पत्ता डालती भी हो ना तो सार्थक सबसे ज़्यादा बोलता है कि मम्मा ये क्या डाल दे। तो इसका मतलब ना बहुत ज़्यादा वो है
खाने में इसको बहुत ज़्यादा चूज़ी है, ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा चूज़ी ये है। बाकी सब फिर भी खा लेते हैं, इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसको हाँ मैगी दे दो, पास्ता दे दो, सबसे पहले रात को मतलब मॉर्निंग में जैसे लंच पैक करना होता है ना, तो पहले ही पूछता है मम्मा कल लंच में क्या पैक करोगे आप, अच्छा पास्ता डाल दोगे, अच्छा ये डाल दोगे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से कड़ी मेरी बॉईल हो रही थी, इसमें मैंने नमक, हल्दी और हरी मिर्च भी जो है थोड़ी लंबी लंबी काट के डाल दी थी, और कसूरी मेथी, हींग भी मैं इसमें अच्छे से डाल देती हूँ क्योंकि खुशबू अच्छी लगती है। बस अब यहाँ पे चावल भी मैंने भिगो दिए थे, बस 5 मिनट में ये भी रख दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं तड़का रेडी कर रही थी, इसमें जो है सबसे पहले मैं जीरा और सूखा धनिया भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में दोबारा से एक तड़का लगा दिया था सूखा धनिया का। और प्याज जब तक इसमें हल्का सौटे होगा उसके बाद जो है मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। इसमें वैसे हींग भी डाल देती हूँ अगर उसमें कम होती है, लेकिन आज जो है ना मैंने बॉईल करते टाइम में उसमें हींग अच्छी डाल दी थी तो इसलिए इसमें नहीं डाली। और अब जो है रेड चिली पाउडर डाल के, कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके इसमें टमाटोज़ डाल दूँगी। और जो ये टमाटोज़ डालूँगी ना, इसमें ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी सी चॉप करके डाल देती हूँ, थोड़ा मतलब ना चटपटा सा बनता है तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से जो है ये मेरा मसाला रेडी हो जाएगा और उसके बाद जो है मैं ये तड़का लगा दूँगी। और उसके बाद ना वो बोला ना सूखा धनिया भूल गई थी तो मैंने उसका भी एक तड़का लगा दिया था। बस यहाँ पे जो है हम सब डिनर कर रहे थे, डिनर हो गया था रेडी। यहाँ साथ में ग्रीन चटनी और प्याज काट लिए थे वो सब। उसके बाद जो है पूरी किचन क्लीन करने के बाद मैं इसके पास आ गई थी, इसको जो है थोड़ा बहुत रिवाइज़ कराना था और बाकी के जो थोड़ा बहुत था जो वो भी कराना था। तो मैंने कहा चलो अब बस सोने से पहले थोड़ी देर कराऊंगी। और इसको ना वैसे भी हैबिट है, पूरे दिन में ये जितना नहीं पढ़ता ना उतना ये थोड़ा सा रात को जो है सीरियस होकर पढ़ सकता है। पूरे दिन में इसका ध्यान इधर से उधर ना डिस्टर्ब होता रहता है, रात को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये बैठ पाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कराऊंगी, उसके बाद जो है जाऊंगी सोने। बाकी जो है मॉर्निंग में उठ के मुझे जो है यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है तो इसलिए मुझे थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। बस इसको ये कराने के बाद मैं तो चली गई थी सोने के लिए और इसको बोल गई थी अपना बैग रेडी करके सोइयो ताकि मॉर्निंग में टेंशन ना रहे। और अब जो आप देख रहे हो ये है मॉर्निंग का टाइम, मेरे को यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी तो सबसे पहले मैं जो है यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए आ गई थी और महक भी उठी हुई थी, यहाँ पर ही बैठी हुई थी। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े प्रेस करूँगी फटाफट से और इनको इनकी यूनिफॉर्म सेट करके दे दूँगी। और उसके बाद ना मैंने पहले ही सोच लिया था रात को ही कि मॉर्निंग में जो है पनीर के पराठे बना दूँगी। दोनों बच्चों से पूछ लिया था, इन्होंने कहा था ठीक है मम्मा डाल देना। बस यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद जो है मैं सबसे पहले गई किचन में, ऑनियंस चॉप करे, ग्रीन चिलीज़ वगैरह चॉप करी और उसके बाद जो है उसका मसाला रेडी करके इनको जल्दी से लंच पैक किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।